प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज का जो विषय है वह है कृषि बीमा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं हूं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है, जो कि ई लेक्चर कृषि बीमा पर आधारित है उसमें। और इस ई लेक्चर में आप जान पाओगे कि कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितताओं के क्या कारण हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड किस प्रकार से काम कर रही है, बीजों की फसल के बीमा हेतु पायलट योजना क्या है, पशुधन बीमा क्या है, और नवीन जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं हम। कृषि एवं जोखिम एवं अनिश्चितता के कारण। कृषि में जो जोखिम है और अनिश्चितता है, उसके क्या कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसान है वो पूरी तरीके से जो खेती करता है वो जोखिम पर आधारित होती है। वर्षा की अनिश्चितता होती है, अगर फसल बो दी जाए तो वो समय पर उगेगी या नहीं उगेगी, अंकुरित होगी या नहीं होगी, उसकी अनिश्चितता होती है। सिंचाई के साधनों की अनिश्चितता होती है। उसके बाद अगर फसल उग भी जाए तो बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, ये अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसकी अनिश्चितता होती है। फसल तैयार होने पर गोदाम में जाती है तो गोदाम में सड़े ना, गले ना, समय पर निकल जाए, उसकी अनिश्चितता होती है। परिवहन सही समय पर मिल जाए, उसकी अनिश्चितता होती है। भूमि जिस पर वो उगाई जाती है उसकी उर्वरकता की अनिश्चितता होती है। इस प्रकार अनेक अनिश्चितताएं जो कृषि में होती है। अब इन कौन कौन सी अनिश्चितताएं हैं, इनका जो आकलन इसमें किया गया है। कृषि कार्य करने से जो प्रतिफल मिलता है वह अनिश्चित एवं जोखिम भरा है। कृषि में यह अनिश्चितता रहती है कि फसल बोई जाएगी या नहीं, बोई गई तो अंकुरित होगी या नहीं, अंकुरित हो गई तो पकेगी या नहीं, पकने पर भी फसल का उपयुक्त मूल्य मिलेगा या नहीं, कृषक अपनी फसल की लागत वसूल कर पाएगा या नहीं। ये सब अनिश्चितताएं हैं। हमारे अगर राज्य की बात करी जाए, खासतौर से राजस्थान की, तो 65% भाग जो कृषि का है वो वर्षा पर निर्भर करता है। अतः वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में अथवा जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां फसलें उगाई ही नहीं जा सकती है। कम वर्षा वाली जगह भी अनिश्चितताएं बनी रहती है, जैसे फसल उगाने, बड़ी होने, दाना पकने आदि। राज्य में सूखे के कारण कुआं, तालाब, नलकूपों में जल स्तर नीचे चला गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों की बात की जाए तो उनका कहना है कि हर वर्ष 20 लाख लोग जो कार्य करते हैं कृषि से, उनमें दुर्घटना के कारण वो मर जाते हैं, जिससे विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रतिवर्ष जो है $1.25 ट्रिलियन की लागत, यानी विश्व की जीडीपी का 4% वहन करती है। यानी इसका इतना नुकसान होता है उनके मरने से। आईएलओ के अनुसार सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं कृषि, खनन, निर्माण एवं मछली पकड़ना। इसी प्रकार हमारे देश में भी और हमारे राज्य में भी निरंतर जो कृषि में कार्यरत जो किसान हैं उनकी मृत्यु होती है कार्य करते हुए दुर्घटना के कारण, या वो विकलांग हो जाते हैं। तो वो भी जो है बीमा कंपनियों के द्वारा कवर करना आवश्यक है।
अनेक कृषि फसलें शीघ्र नाशवान प्रकृति की होती, जैसे फल व सब्जियां ज्यादा समय तक रहती नहीं है, तो इनके लिए भी अनिश्चितता रहती है। भारत में कृषि वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि उत्पादन की बेरोजगार मांग है। मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं और मुख्य रूप से जो बेरोजगार मांग है, जिसके कारण जो कम मूल्य पर भी अधिक नहीं बिक सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता होती है कि किसान को उसकी उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। फसल बुआई के समय पर्याप्त नमी एवं उपयुक्त तापमान का न होना भी एक अनिश्चितता है। फसल होने के बाद उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक नमी एवं तापक्रम का न होना भी अनिश्चितता है। फसल पकने से पूर्व, कटाई से पूर्व तेज हवा या आंधी से फसल को नुकसान हो सकता है। फसल कटाई के समय आंधी, वर्षा, ओलो आदि से फसल को नुकसान इत्यादि जोखिम हो सकता है। कटाई के समय भी नुकसान हो सकता है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जोखिम ही जोखिम है। अब जोखिम को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार से बीमा किया जाता है, कौन कौन से बीमा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो प्रारंभ की गई देश में 1985 से। फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको संचालन किया जा रहा था। भारत सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से 1999-2000 में रबी की फसल से CCIS के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम शुरू की। अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों में फसल के नुकसान के कारण किसान को हानि से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड जो है वो भी इसमें काम कर रही है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड दिसंबर 2002 में निर्गमित किया गया था। इससे अप्रैल 2003 से कार्य करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन का कार्य यानी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि 2004 के दौरान वर्षा बीमा नामक योजना शुरू की, जिसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 वर्षा मापी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में वर्षा बीमा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। अगला है बीजों की फसल बीमा हेतु पायलट योजना। वर्ष 1999-2000 की रबी की फसल से सरकार ने पायलट सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य बीटों वाली उसली सीड क्रॉप्स के खराब होने पर बीज उगाने तैयार करने वाले किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। पशुधन बीमा। पशुधन बीमा मुख्य रूप से मवेशियों से संबंधित बीमा है, जिसे कि चारों कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की पशुधन बीमा पॉलिसी के माध्यम से बीमित राशि अथवा पशु की मृत्यु के समय उसका बाजार मूल्य में से जो भी कम हो वो कवर किया जाता है। जो महत्वपूर्ण योजना है जो प्रारंभ की गई वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हर साल प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, बाढ़ होती है, आंधी, ओला, तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए यानी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। और इसे प्रारंभ कब किया गया? इसे 13 जनवरी 2016 को
इसको प्रारंभ किया गया। इसमें किस प्रकार से इस योजना का लाभ किसानों को दिया जाता है? इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यानी प्रीमियम की राशि बहुत कम है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। इसके अलावा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करी जाती है। इसमें हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। इसका क्या उद्देश्य है? प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना, किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि में इनोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका लाभ किस प्रकार से होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा। यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके पात्रता कौन होते हैं, मतलब कौन कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं? इस योजना के तहत देश के सभी किसान इसके पात्र हो सकते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही आप किसी उधार की ली गई जमीन पर भी खेती का बीमा करवा सकते हैं। यानी किसान ने कहीं जमीन उधार ली है तो उस पर भी वो बीमा करवा सकता है। देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। यानी पहले से कोई बीमा योजना नहीं होनी चाहिए, ऐसे किसानों को ही की पात्रता मानी जाएगी इस योजना के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, दस्तावेज की जरूरत है? किसानों का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता संख्या, किसान का एड्रेस प्रूफ जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, अगर खेती किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकॉपी, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो, किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए गए दिन की तारीख। धन्यवाद। आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि कृषि बीमा यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस पर आधारित था, जिसमें मुख्य रूप से सभी जो टॉपिक्स को जो से संबंधित है उनको लिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए और कोई कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी करिए। धन्यवाद। देखने के लिए पुनः जय हिंद, जय भारत।